हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की तरफ से मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए 7 दिसंबर 2022 का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्या क्वेश्चन हमें दिया गया है? डिटरमाइन मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है तो हमें इसका मीडियन बताना है। तो मीडियन का फॉर्मूला कैसा क्या होगा वो देखते हैं। उससे पहले क्वेश्चन का देख लेते हैं। ये क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 45, 40 से 45। और हर क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है, जैसे इसकी है 8, इसकी 13, ये 21, ये वाली 12, ये 5 और ये 4। तो अब हम देखते हैं कि मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन हमें दिया गया क्लास इंटरवल वो हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया है, साथ ही साथ उसकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो भी हमने लिख ली है। तो अब हम उसका नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का। तो वो क्या होता है, कैसे करेंगे? जैसे फर्स्ट इसके लिए क्लास के लिए हम क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है यानी कि 8 वो हमने एज इट इज़ लिख दी। अगली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 8 आया है हमारा, इसमें जो अगली फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड कर देंगे, यानी कि 8 + 13 कितना हो जाएगा 21। तो ये आ गई 21। फिर अब जब ये 21 आया तो इसमें जो अगली फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 21। तो यानी कि 21 + 21 कितना हो गया हमारे पास 42। इसी तरीके से ये जो 42 आया इसमें हम 12 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 54। अब ये जो 54 आया इसमें अगली फ्रीक्वेंसी यानी कि 5 को ऐड किया तो 59। और जो 59 आया इसमें अगली फ्रीक्वेंसी 4 को ऐड किया तो 63। तो इस तरीके से हम ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या रहेगा, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका हम सम कर लेते हैं। तो जब ये सम हमने किया तो ये कितना आया, यानी कि इनको सबको ऐड किया तो 63 आ गया। अब ये बात आप ध्यान रखना, अपना क्वेश्चन आप यहीं से चेक कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू और ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वैल्यू है अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब आप अभी तक जो है आपके स्टेप्स जो है वो ठीक है बिल्कुल। अगर यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है तो मतलब आपने कहीं पे गलती की है, तो आप उसको दोबारा चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है n/2, क्योंकि हम फॉर्मूले में n/2 जो है वो यूज़ करेंगे, इसलिए हमने n/2 निकालना है। तो n/2 यानी कि 63/2, तो वो कितना हो गया 31.5। अब आती है h, हाइट की बात आती है। तो वो क्या होती है, जो इनके बीच का क्लासेस के बीच का डिफरेंस होता है वो। तो कोई भी एक क्लास लेकर हम उसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। जैसे इसकी अपर क्लास है 20 और लोअर क्लास है 15, तो 20 - 15 कितना आ गया हाइट 5। अब हमें एक चीज़ और, इसके बाद जो मीडियन का फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार पहले क्या होता है। मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। ठीक है। अब हमारे पास L नहीं पता हमें, तो वो L देखते हैं हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। n/2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 31.5। CF भी नहीं पता अभी हमें, तो वो भी हम देखेंगे। और इसके अलावा F जो होता है वो भी हमें फाइंड आउट करना है कि वो क्या होता है। ठीक है, H हमें पता चल चुका है। तो अब ये देखते हैं, देखो ये हमारे पास क्या आया n/2 31.5। अब हम ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसमें देखते हैं कि 31.5 जो है वो किससे कम है। तो और कौन से नंबर पे की रेंज में वो आ सकता है। देखो 8 से तो ज़्यादा है, तो अभी हम ले सकते हैं इससे ज़्यादा नंबर। नीचे वाले को देखते हैं, 21 से भी ज़्यादा है, 42 से लेकिन कम है। तो इसलिए क्या करेंगे, ये जो होगा ये नंबर हम कंसिडर करेंगे कि 31.5 जो है इस 42 वाले की रेंज में आएगा, क्योंकि 21 से तो ज़्यादा है। हमें देखना है जिससे कम होगा, तो 42 से कम है ये। ठीक है, तो इसलिए ये जो है 42 आ गया। अब 42 से जस्ट ऊपर वाला जो नंबर होगा वो हमारी CF होता है, जो ये फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। तो हमने जैसे ये देखा 31.5 42 की रेंज में आया, उससे जस्ट ऊपर हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या नंबर है 21। तो ये होती है हमारी CF। और F क्या होती है, जो ये 42 हमारा नंबर आया है जो 31.5 की रेंज है, उसके जस्ट साथ में जो फ्रीक्वेंसी वाला नंबर होगा यानी कि 21, ये हमारी F की वैल्यू हो जाएगी। और उसके जस्ट साथ वाला जो क्लास इंटरवल होगा 25 से लेके 30, उसकी जो लोअर क्लास होगी यानी कि 25, वो हमारी L की वैल्यूज़ हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब आपको समझ में आ रखा हो गया होगा अब कि CF कैसे निकालना है, F कैसे निकालना है और L कैसे निकालना है। ठीक है,
अब हमारे पास n/2 भी है, h भी है, cf भी है, f भी है और l भी है। सिंपली हम इसको अपने इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब l कितना आया 25 प्लस n/2 कितना था हमारे पास 31.5 माइनस cf कितना था 21 डिवाइडेड बाय f कितना है हमारे पास 21 इंटू ये h कितना आया हमारे पास 5। सिंपली इसको पुट किया और हमने सॉल्व किया। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 27.5। ठीक है। तो अब हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारी ये क्लास रेंज आएगी, जो एल वाली क्लास रेंज, जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के जस्ट साथ वाला जो क्लास इंटरवल होगा, हमारा जो मीडियन है हमेशा वो उसके बीच का होगा नंबर। ठीक है। तो ये 27.5 आया, तो ये 25 से लेके 30 के बीच का आंसर है। तो इसलिए हमेशा इससे भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं। जो भी हमने ये जो लिया था, जो एफ वाली जो 31.5 वाली जो रेंज वाला नंबर था यानी कि 42, उसके जस्ट साथ वाला जो क्लास इंटरवल है उसके बीच में ही हमेशा हमारा आंसर आएगा मीडियन के लिए। तो 25 से लेके 30 के बीच में 27.5 है, तो हमारा आंसर इसका मतलब ठीक है। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन समझ में आएगा और आपको वीडियो भी समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।